जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल है भाई सभी के। मुझे लगता है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। देखिए भाई, यहाँ पर हम वीडियो लेके आ चुके हैं। आप सभी की जितनी भी कमेंट्स आई हैं, इतनी प्यारी प्यारी और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आई हैं, सभी मेरे प्यारे भाई बहनों ने अपनी अपनी राय रखी है एमपी पुलिस को लेके। ठीक है, वही मैं चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ और साथ में आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे। अगर देखिए वीडियो को एंड तक देख रहा है तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और हम ये भी जानेंगे कि इस दिन होंगे लगभग फिजिकल के जो मतलब नियुक्ति होगी, यानी कि फिजिकल के लिए कब होंगे फिजिकल, वो भी आपको बताया जाएगा। साथ में मैं सभी की कमेंट्स लेके आऊँ। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो अच्छी तरह से, खूब विजिबल है, सबके लिए कमेंट्स लेके आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए एक चीज और लेके आया हूँ। वो क्या रहेगी, देखो लमसम कट ऑफ कितनी रहने वाली है। कट ऑफ अनुमानित कट ऑफ है, ठीक है, फिजिकल को लेके, मैं रिटर्न को लेके और उसके बाद फिजिकल के लिए और बता दूंगा। तो एक ओवरऑल कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आज हम इसकी क्लास को जानेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, नहीं छोटी सी वीडियो रहेगी। वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद में आप भी ऐसे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। देखो कमेंट करने से होता क्या है, कमेंट करने से बस एक फ़ायदा हो जाता है। एक तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे आपके बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनकी अलग अलग राय है। भाई एमपी में कौन कहाँ से कमेंट कर रहा है आपको नहीं पता, परंतु उनके मत जो हैं, उनके कितने नंबर आए हैं वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंदौर हो गया। ठीक है, इंदौर से कौन आया भाई, उज्जैन से कौन कौन से विद्यार्थी इन्होंने फॉर्म भरा है, तो क्या होगा, या रीवा से किन किन ने फॉर्म भरा है। तो एक्चुअली में इनमें होता क्या है कि जैसे रीवा वाला व्यक्ति जो होगा, उनके आप मान लो फॉर एग्जांपल इंदौर से, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई रीवा में इस विद्यार्थी ने इतने नंबर आए थे, तो लमसम मेरे भी इतने होने चाहिए। तो ऐसे इस तरह से मतलब समझ रहे हो ना आप चीज़ों को। तो कमेंट किया करिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देखिए होता है चीज़ें, मैं चीज़ें बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट करते हैं। मतलब उनको ये अंदाजा नहीं होता है कि मेरे भाई अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे अपनी राय दे रहा है तो उसमें देखिए वो रहे राय, सामने वाली व्यक्ति की है राय, परंतु आप उसको किस वे में ले आते हो। आप बहुत सारी नेगेटिव, देखो ऐसा नहीं है कि सभी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, मतलब 2% ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। ठीक है, उनको कोई मतलब ही नहीं हो, जो फालतू के लोग होते हैं, परंतु मेरा उन पर फोकस रहता भी नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूं, देखो मेरा काम है अपनी राय व्यक्त करना और एनालाइज करना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। और आप बहुत सारे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जो ऐसे होते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, जो कि बहुत प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं। चलिए उन सभी को लेके आज हम डिस्कस करते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। देखिए मैंने आपको स्क्रीन पर लिख भी रहा था कि भाई हम सभी आपके सवालों का जवाब मिल गया है, और बिल्कुल सही बात है, इन सभी सवालों जवाब देने के लिए आज हम उपस्थित हो चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करेंगे, हाँ ये भी बात करेंगे कि लगभग फिजिकल आपका कब होने वाला है, कब चांस बन रहे हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए सब ये है पवन रावत। पवन रावत कह रहे हैं गुरुजी एवरेज लगभग सब जगह 140 का ही है, तो क्या 155 से 160 करके बीच बन रहा है फिजिकल, क्या इतना सेफ स्कोर रहेगा। देखिए इनका कहना है मतलब ये है कि देखिए लमसम एवरेज अगर लगाए तो 140 के आसपास लमसम बैठ रहे हैं। इन्होंने एक्स्ट्रा बता दिया, ये बोल रहे हैं कि भाई अगर 155 से लेके 160 के बीच में अगर नंबर आए मेरे या किसी भी व्यक्ति के, तो क्या इतना सेफ स्कोर रहेगा, ये इनका डाउट है। तो देखिए मैंने आपसे बोला है परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल सेफ स्कोर है आपका। अगर बेटा आप 150 से लेके, अगर आप 150 से लेके 155 भी ला रहे हैं, किसके, अगर जनरल की कैटेगरी की बात करूं तो बिल्कुल सेफ है, परेशान बिल्कुल मत होइए, निश्चिंत है आप, परेशान बिल्कुल मत होना मेरे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए ये बोल रहे हैं भाई साहब धोनी बेगल बोल रहे हैं, धोनी बघेल बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ हाई जाएगा, 150 प्लस जाएगी 100%। देखिए इनका अलग अलग मत है। अब ऐसा तो नहीं है मैं इनको इनके लिए गालियां यूज करूं या बहुत सारी गंदी बातें बोलूं, क्योंकि देखिए यही अनुमानित मेरी कट ऑफ होती है। पर बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी आते हैं, परंतु पर मुझे ये नहीं पता आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो। आप अगर शिक्षा से रिलेटेड हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी राय दे रहा है, तो आपको इस तरह से गालियों को अब्यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको अपनी राय व्यक्त करना है। हो सकता है सामने वाले के मत जो है आपके मत से भिन्न हो सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको मतलब गलत भावना पे आप ले जाओ। समझ में आया नहीं है, पर उसी तरह से ये है। अच्छा इनका कहना यह है कि धोनी बघेल साहब का कि सर 150 प्लस स्कोर रह सकता है अगर मैं जनरल कैटेगरी बात करें तो। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया भी है कि 150 से 155 के आसपास ही लमसम कट ऑफ जाएगी। और क्यों जाएगी उसके भी रीजन है, वो वीडियो के बेटा एंड में बताऊंगा मेरे भाई। वीडियो के एंड में आप बने रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होने वाली है। ठीक है,
बहुत बढ़िया। अब देखो ये है अमन सिद्दीकी, 1 घंटा पहले ही कमेंट आया, लेटेस्ट कमेंट को भी मैंने उठाया है, ठीक है, यानी कि वीडियो बनाने से 1 घंटा पहले ही कमेंट इनका आया था, मैंने तुरंत इनका स्क्रीनशॉट लेके तुरंत मैंने आपके सामने डाल दिया। इन्होंने बोला है कि जनरल के 77 मार्क्स हैं इनके, 13% में नाम आया है, सर फिजिकल में कितना लगा होना चाहिए, मतलब लाना होगा, मतलब कहने का मतलब ये देखिए, अगर मैं कहता हूं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, मैंने एक प्रकार से ये मान लिया मेरे भाई आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, वो आपके जो मार्क्स हैं, आपके जो मार्क्स बन रहे हैं वो लगभग 77 है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि देखिए अभी आपको ऑल ये मार्क्स तो बता ही नहीं गए कि कितने हैं, ये आप कब डिफाइन कर रहे हो, जब आपकी आंसर की आई थी, आंसर की के अकॉर्डिंग आपने मान लिया कि भाई मेरे 77 नंबर है, क्या पता आपके नॉर्मलाइजेशन करके ये 80 हो चुके होंगे, नहीं पता ना आपको, हो सकता है, मैंने सपोज करो मैंने ये मान लिया 80 नंबर आपके आ चुके हैं। अब बेटा अगर 150 पे कट ऑफ बन रही है तो बेटा 80 नंबर इसमें से आप घटा दीजिए, तो लगभग आपको कितने नंबर चाहिए, 70 नंबर के आसपास और लाने होंगे आपको फिजिकल के लिए। समझ में आ गया? तो ये आपका सीन रहता है, किसको, ये आपका सीन रहता है मेरे भाई फिजिकल को और आपके रिटर्न को लेकर, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं भाई हर्ष कुशवाहा जी कह रहे हैं, देखो 2 घंटे पहले ही लेटेस्ट कमेंट मैंने इनका पिक किया है, ये बोल रहे हैं सर मेरा रिटर्न में 86 नंबर थे ऑन स्क्रीन। अब बताइए 86 नंबर ये है इनके ऑन स्क्रीन थे, ठीक है। अब बताओ इनको कितने नंबर चाहिए, अगर ये बेटा 70 नंबर भी लाते हैं तो भी ये 150 156 के आसपास पहुंच जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो कहने का मतलब ये है बिल्कुल सेफ स्कोर है, परेशान बिल्कुल मत होइए। देखो आपको इस चीज से अंदाजा लग जाएगा कि लगभग कितने कितने नंबर आने चाहिए। MHD लवर कह रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी लवर है मेरे ख्याल से ये, हाँ 7171 है शायद, मुझे लगता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी लवर है, खैर जो भी है। देखो 87 वालों OBC 150 में हो जाएगा, क्या सभी लोग 150 के पास जा रहे हैं मेरे ग्राउंड में, इन्होंने बोला है, एक दिन पहले का कमेंट इनका मैंने पिक किया है, ठीक है। और ये विभव बोल रहे हैं भाई साहब के 13 वाले 87% में जाएंगे क्या सर जी, देखिए इसके ऊपर डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है, ठीक है। जब तक आपकी फाइनल मेरिट नहीं लग जाती तब तक कुछ भी नहीं कह सकते अपन लोग, है ना। चलिए भाई EWS में इन्होंने बोला है कि कौन सा लगेगा फॉर्म में, जो स्किन हुआ है या नया वाला, इन्होंने बोला है स्कैन हुआ है नया वाला, मतलब EVS में कौन सा फॉर्म लगेगा, बेटा ये नया वाला ही लगेगा, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा हर्ष राव रघु बोल रहे, देख इनकी कट ऑफ मुझे थोड़ा सा इनमें अंतर लग रहा है। इन भाई ने बोला है कि सर जो मेल कैटेगरी होंगे वो 150 प्लस जाएगी, 158 प्लस जाएगी जनरल की। बेटा मैं कहता हूं मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, इससे कम जाने के चांसेस है, यकीन करो मेरा 155 से ही कम जाएंगे और 150 से प्लस जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 158 आप बहुत बता रहे हो, 158 बिल्कुल भी नहीं जाएगा, यकीन करो मेरा 158 नहीं जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 158 नहीं जाएगा, ठीक है। OBC इन्होंने बताया है कि सर 155 प्लस से जाएगा, EWS 154 प्लस जाएगा, SC ST इन्होंने 150 प्लस बताया, और मुझे लगता है SC ST जो रहेगा 145 से लेके 152 के आसपास रहने वाला है, 100 मतलब 145 से 150 के आसपास या 148 के आसपास ही रहने वाला है, यकीन करो मेरा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और मैं बात करूं मेरे भाई आपकी OBC की, अगर मैं बात करता हूं अपने तौर पे, OBC की जो कट ऑफ जाने वाली है वो मेरे अलावा मेरे अकॉर्डिंग 148 से 152 के आसपास जाएगी, और जनरल की 152 से 155 के आसपास जाने वाली है। और SC ST की अगर मैं बात करूं तो बेटा 145 से लेके 148 के बीच जाएगी, यकीनन है 2-4 नंबर 1-2 नंबर इधर ऊपर नीचे हो सकते हैं, परंतु इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं बनते, किसी कीमत पे नहीं बनते, ये बात आपको याद रख लेनी है मेरे भाई, इसको समझ लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कमेंट किस प्यारे भाई ने की है कमेंट, उसके बारे में जरा हम पढ़ते हैं और चीज़ों को फिर से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए कुलदीप सिंह बोल रहे हैं सर तेरे वाले क्या करें, तेरे वाले को तो बेटा मेरे भाई वेट करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा देखो अब यहाँ पे एक कमेंट किया है शिवम ने, शिवम बोल रहे हैं सर रिटर्न में 77 नंबर है, ठीक है, और ये किसमें OBC 87% वालों में है, ठीक है, 71 फिजिकल में है, तो बेटा इनका क्वालिफाइड चांसेस हैं, बिल्कुल है 77 और 71 8 और 148, मैंने आपको वही बताया है, आपको 148 से लेके 152 के बीच में मैंने आपको बताई है OBC को लेके, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत हल्की सी करनी होगी 77 के लिए, ठीक है। और फिर डिपेंड करेगा, देखो नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा अंतर आपके लिए लेके आएगा नॉर्मलाइजेशन को लेके, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी आपको बताया नहीं गया है कितना मिल रहा है, आपके 77 बन रहे हैं रिटर्न में, क्या पता आपको नॉर्मलाइजेशन लेकर के 80 हो चुके होंगे, क्या पता 2 नंबर बेटा घट भी गए होंगे और आपके 75 पे आपको भेज दिया होगा कि जाओ ये आप जो है फिजिकल के लिए क्वालिफायर हो गए हो, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते हो अभी, जब तक आपके ये डिपेंड करता है आपके नॉर्मलाइजेशन पे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपके 75 से 80 के बीच में नंबर आएंगे आपके, ठीक है।
चलिए भाई, नेक्स्ट जो है वो बोल रहे हैं सर मेरे रिटर्न में 65 नंबर था और 26 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर था। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि आप क्वालिफाई हो चुके हैं या नहीं हो चुके। ठीक है, तो मुझे ये बताइए आप किस कैटेगरी से हैं और जो है आपका जो है किस कैटेगरी से, और दूसरी बात ये आपको ये बतानी होगी मुझे भाई कि आपका फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो गया है। चलो, अच्छा फिजिकल कब तक हो सकता है वो मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि कब तक हो सकता है। ठीक है, अच्छा इनके EWS में बेटा 155 बनना है मेरे भाई, सिलेक्शन पक्का है, निश्चित है बेटा, मिठाई लेके आना, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। चलिए अब देखो इनका कमेंट एक थोड़ा अजीब आया था। इनका कमेंट क्या है, और एक इसका इन भाई का कमेंट के जरिए से एक कमेंट और रिप्लाई दिया था किसी भाई ने, उन्होंने बोला था सेम मेरी प्रॉब्लम है। इन्होंने बोला है कि जय हिंद सर, मेरा अभी SSC GD प्लस रेशियो SSGD नहीं, GD प्लस रेशियो ऑपरेटर रिजल्ट में क्वालिफाइड हूं, बट PCRT नोटिफिकेशन है क्राइटेरिया में इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल ट्रेड था, बट मेरा ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हुआ है। तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी DB में? अगर ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक्सेप्ट नहीं होगा तो GD फिजिकल देने के लिए नहीं दें कि नहीं, इसी की सोच कर बहुत सारा स्ट्रेस हो रहा है। देखो सबसे पहले मेरी बात सुन लो, जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है ना उसी के अकॉर्डिंग बेटा आपके लिए DB होता है। अगर वहां पे आपको दे रखा है फॉर एग्जांपल 12th पास, तो आप एग्जाम जो नोटिफिकेशन डेट होगी अगर उसके बाद आप 12th पास करते हो और लगा देते हो तो वो मान्यता नहीं होगी। DB इसीलिए ही कराया जाता है कि आपने लमसम कितने पहले ये क्वालिफिकेशन को आपने फुलफिल कर लिया होगा। समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे आपका थोड़ा मैंने आपको डाउट आपका क्लियर कर दिया। हरिओम यादव बोल रहे हैं सर OBC से हूं, मेरा 87% में हुआ है और मेरा फिजिकल 91 के अभी तक हाईएस्ट रहा है। बहुत ही बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, इससे बढ़कर कोई बात ही नहीं है। 91 लाना भाई साहब बहुत बड़ी बात है, और अगर आप यादव जी अगर लेके आ रहे हो तो निश्चित है आपका एग्जाम क्लियर होगा। और वर्दी के लिए आप बेटा मिठाई जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, आप चैनल पे आप उसके ऊपर लिंक उसका हमारा कोर्स चल रहा है ऑनलाइन, वहां पे आप इसका मोबाइल नंबर देख सकते हैं, वहां पे होगा, तो आप प्लीज उसके लिए मिठाई जरूर लेके आना। ठीक है, चलिए भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हम बात करते हैं कट ऑफ को लेके। ठीक है, अभी मैंने इतने कमेंट्स हाईलाइट किए हैं, बाकी आप लोग हाईलाइट्स कर लेना, आगे चल के मुझे कमेंट्स कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं हम फिजिकल को लेके, उसके बाद हम पढ़ेंगे कट ऑफ को लेके। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर फिजिकल कब होगा। तो देखो अभी चल रहा है इलेक्शन का टाइम। ठीक है, मई और जून में तो बेटा आपके इलेक्शन होंगे। ठीक है, रिजल्ट आएगा और यहां तक तो आपके फिजिकल के चांस नहीं है। जो आपके फिजिकल के चांस बनेंगे वो जुलाई के अंत में, और कह सकते हैं भाई अगस्त के शुरुआत में, इन दो के बीच में ही आपके फिजिकल बनेंगे। निश्चित है, भरोसा रखना पड़ेगा आपको, चाहते हुए भी आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि जो फिजिकल जाएगा वो जुलाई के बेटा एंड में और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही फिजिकल जाएगा। इन्हीं के बीच में आपका फिजिकल जाने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे की ओर बात करेंगे तो देखिए कट ऑफ को लेकर बात करो। देखो कट ऑफ का एक विशेष चर्चा ये है कि जब सरकार ने रिजल्ट जारी किया था तो उनमें ये नहीं बताया था कि आपके बेसिकली नंबर इतने हैं। आपसे बस इतना बोला गया था मेरे भाई, आपसे बस इतना बोला गया था कि आपकी आंसर की आपको दे दी गई थी, और आपसे बस इतना बोल दिया था कि आप जो है कि फिजिकल के लिए क्वालिफायर हो गए हो। चाहे आपके 87 नंबर हैं, चाहे आपके 65 नंबर हैं, चाहे आप OBC से हैं, चाहे आप SC से हैं, चाहे आप ST से हैं, चाहे आप जनरल से हैं, चाहे EWS से हैं। वहां पर ये नहीं बोला गया कि बेटा जो फिजिकल के मार्क्स हैं, सॉरी जो रिटर्न है उसकी मेरिट इतने पे गई है। मेरिट जो होगी वो आप सभी को पता होगा, जब उसकी फाइनल मेरिट लगेगी वहां पे आपको बताया जाएगा कि इसमें इतने इतने मार्क्स आपके फिजिकल में और इतने रिटर्न में आए, तब जाके आप क्वालिफिकेशन हुए हो, क्वालिफाइड हुए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे चर्चा का विषय क्या है। अगर मुझे आपको नहीं पता कि आपके फिजिकल के लिए कितना है, तो देखो अगर मैं 2017 की देखूं कट ऑफ, तो यहाँ पर जो जनरल की गई थी वो बेटा 70.5 गई थी और फीमेल की गई थी 42.69। इसी तरह से SC की बात करेंगे तो यहाँ पे गई थी 57 के आसपास ही मान लो, यहाँ पे 49 के आसपास गई थी और यहाँ पे 67 के आसपास गई थी। परंतु फेज 2 की अगर मैं बात करूं तो इतनी लमसम आपकी कट ऑफ गई होगी कितनी, अगर जनरल से बात करेंगे तो बेटा 75 से 80 के बीच में गई होगी। OBC की बात करें तो 73 से 78 के बीच में गई होगी, और ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फीमेल की इतनी गई होगी, ये अंदाजा है। और इसका सबसे बड़ा फर्क जो पड़ने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर पड़ने वाला है।
क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स यहाँ पे घट भी सकते हैं और बेटा बढ़ भी सकते हैं, ये बात आपको याद रख लेनी है। तो जनरल की अगर मैं बात करूं तो 155 के आसपास जाने वाली है, 150 से 155। ओबीसी की बात करूं मैं यहाँ पे तो जाने वाली है लमसम जहाँ पे 148 से लेके 152 के आसपास। SC ST की बात करेंगे तो 145 से लेके 148 के बीच SC ST की जाएगी, ठीक है। अब उसमें फिजिकल में आपके कितने नंबर होंगे वो आप देख लीजिए, 70 प्लस तो आपको फिजिकल में लेके आने ही आने हैं, तभी जाके आप क्वालिफाई कर जाओगे। जबकि 46 नंबर तो आपको गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि बेटा 46 नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं हर कीमत पे, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन था। और वीडियो कैसी लगी आपको, अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए मुझ पे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर देखो अभी तो मैंने बिल्कुल नहीं बोला है, अब मैं बोल के जा रहा हूं, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।